क्वेश्चन लिखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. Then roots of fx into gx is equal to 0. पहला नंबर, two real roots, at least two real roots. At most two imaginary roots. All imaginary roots. चेक करो पहले बाबा, ये करके बताओ फिर समझे कि हाँ आपको आता है क्वाड्रेटिक, क्योंकि ख़त्म तो आपका पूरा ही हो गया. और बुद्धि का विकास मुझे नहीं लगता है कि आपका अभी होने लायक उम्र हुआ है. अगर ए बी सी नॉन जीरो अनइक्वल रैशनल नंबर है, देन रूट्स ऑफ ए बी सी स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर सी एक्स, 3a स्क्वायर सी एक्स प्लस बी स्क्वायर सी एक्स माइनस 6a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. आर रियल रूट्स, रैशनल रूट्स, ना ना, रियल रूट का क्या मतलब बनता है? इंटीग्रल रूट्स, रैशनल रूट्स, नॉन रियल रूट्स, नथिंग कैन बी कंक्लूडेड. कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पाएंगे. इसका तो सबसे बढ़िया आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4. हाँ, मैं नहीं कर पाऊंगा कंक्लूड, मुझसे नहीं होगा, यही ठीक है. क्वेश्चन 3, if a greater than 0, b square is equal to 4ac, then find x for ax cube plus a plus b times of x square plus b plus c times of x plus c greater than 0.
यही 3 करना है और मौका मिले तो चौथा कर लेंगे। A, B, C are odd integers. Roots of ax square plus bx plus c is equal to 0 are option 1 can't be irrational, option 2 can't be irrational, can't be real, can't be imaginary. अब मैं बनाऊं, पहला बना दूं। पहला किस किस से बना है? फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग पहले ही क्वेश्चन में धराशायी हो गए। वाह, बहुत खूब। देखो, रूट कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेंट बताता है। डिस्क्रिमिनेंट ही रूट बताता है। मान लो कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों का डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो चारों रियल रूट होंगे। अभी पता लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट। देखो d1 लगा, d1 पहले का डिस्क्रिमिनेंट है तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। d2 दूसरे का डिस्क्रिमिनेंट है, वो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4ac। एक काम करो, d1 और d2 को ऐड कर दो तो ये दोनों कट जाएंगे। बी स्क्वायर क्या हो गया? पॉजिटिव आया। क्या आया? पॉजिटिव। अब इसके बाद जो दिमाग लगे वो किसी किताब में नहीं लिखा रहता है। दो क्वांटिटी का सम पॉजिटिव है तो एक बात पक्का है कि दोनों में से कोई न कोई जरूर पॉजिटिव है। दो क्वांटिटी का सम पॉजिटिव है या तो दोनों पॉजिटिव हो सकता है या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। समझ गए सर? अब ये बात किताब में थोड़ी लिखी रहती है, ये बात तो हमको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। ये नियम लिखेगा किताब वाला तो इतना मोटा किताब हो जाएगा। d1 प्लस d2 पॉजिटिव है, नेसेसरी है कि d1 या d2 में से कोई न कोई एक पॉजिटिव है या दोनों पॉजिटिव है। तो अब d1 या d2 में से कोई न कोई एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि इस दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन जरूर है जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, जिसके रियल रूट्स हैं। तो मतलब कम से कम दो रियल रूट होंगे ही होंगे। ऐसा पॉसिबल है कि एक पॉजिटिव हो, मान लो एक 5 और दूसरा 1 हो, 6 हो जाएगा। एक 5 और दूसरा -1 है तब भी 4 हो जाएगा, तब भी पॉजिटिव हो सकता है। तो मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है। तो ये बात क्लियर है कि कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। क्लियरली, दैट इज एट लीस्ट वन डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव। कम से कम एक डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव जरूर है तो इसका मतलब कम से कम एक रियल रूट जरूर है। सॉरी, कम से कम दो रियल रूट जरूर है, तो एटलीस्ट दो रियल रूट। अब एटलीस्ट दो रियल रूट का मतलब होता है दो रियल और दो इमेजिनरी, या फिर 4 रियल 0 इमेजिनरी। और वही बात ये भी कह रहा है कि कम अधिक से अधिक 2 इमेजिनरी है। तो इसका क्या मतलब है? 2 रियल 2 इमेजिनरी, यही मतलब है। या फिर 4 रियल 0 इमेजिनरी, इसका भी यही मतलब है। एट मोस्ट 2 इमेजिनरी, तो 2 इमेजिनरी 2 रियल, या 0 इमेजिनरी 4 रियल। देखो तो ये बात और ये बात सेम है। जो सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है वही थर्ड ऑप्शन भी बोल रहा है, बस बातें दोनों अलग तरीके से रखा गया है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सुने तो होंगे, वो नहीं है ये, क्योंकि वो बहुत अलग है। इसका उससे अलग कोई रास्ता नहीं।
बट भाव दोनों का ही सेम ही है, तो सेकंड ऑप्शन भी थर्ड ऑप्शन भी। सेकंड मार्क क्या आओगे, 1 नंबर मिलेगा, थर्ड मार्क क्या आओगे 1 नंबर मिलेगा, दोनों मार्क क्या आओगे 4 नंबर मिलेगा। आप देखो उसके साथ जो जुल्म हुआ है वो बता देता हूँ कैसे जुल्म हुआ है। पहले ये बना लेते, उसको तो बाद में बनाएंगे, हिम्मत लगेगा थोड़ा। इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख देंगे ना, ax³ प्लस ax² प्लस bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c ग्रेटर देन 0। यही किए होंगे सर आप, वैज्ञानिक वाला दिमाग लगाए। अब क्या करेंगे, इसमें से ax² कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1। इसमें से bx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और इसमें से c कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 बच जाएगा जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब हम x प्लस 1 ही कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 1 इंटू बचेगा ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। एक बात हमको पहले दिया, a पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ जो है वो अपवर्ड ओपन पैराबोला है, और इसका b² 4ac के इक्वल है, इसका मतलब दोनों रूट इक्वल है। इसका मतलब इसका ग्राफ बनेगा x एक्सिस को टच करके जाने वाला, यही बनेगा इसका ग्राफ। इट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो है। क्या है ये, ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। तो अब बताओ कि ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई किया जाता है कि पॉजिटिव आया आउटपुट, इसका क्या होना जरूरी है, पॉजिटिव। तो ये इसके बारे में तो लिख देंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। इट मीन्स ये मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। मस्ट बी पॉजिटिव का मतलब है कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -1। ये आया ऑप्शन, मार दिया टिक, हो गया -1। अब बताओ गलत क्या है, बोलो सर। -b/2 एक्सक्लूड करना रहेगा, समझे वैज्ञानिक। अगर मैं वो एक ऑप्शन देता कि -1 से ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग -b/2 है, आप तुरंत वो टिक कर देते हैं, पर वो ऑप्शन में दूंगा ही क्यों जिसमें गलती होने का चांस खत्म हो जाए। इसलिए मैंने उसके बदले नन लिख दिया कि ताकि तुम बी नंबर टिक मारो और नन हो जाए। सही आंसर क्या है, सही आंसर -1 से बड़ा है, वो बात ठीक है, लेकिन -b/2 भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू -b/2 हुई तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। यहाँ लिखा है मैंने 0 या 0 से बड़ा, और अगर ये 0 हुआ तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, जो कि नहीं होना है, समझे सर। ऑल्सो x कैन नॉट बी इक्वल टू -b/2, हेंस आंसर जो होगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -1 से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग -b/2। अगर ये दिमाग नहीं लगाया तो आंसर गलत हो जाएगा, और सही आंसर क्या है, नन। जुल्म हुआ है मेरे साथ। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसे सिंप्लीफाई करते, ये इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, abc² टाइम्स ऑफ x²। बस भगवान राम की कृपा से कहीं कुछ गलत ना हो गया हो लिखने में। आप लोगों ने ट्राई किया इसको और बना, बहुत खूब। abc² x² प्लस 3a² cx प्लस b² cx माइनस 6a² माइनस ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। एक बार इस क्वेश्चन का मैं डाटा मिला लेता हूँ, वरना मेहनत पानी में चला जाएगा। भगवान करे सही हुआ हो। abc² टाइम्स ऑफ x²,
प्लस 3a² cx प्लस b² cx माइनस 6a² माइनस ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। यही है ना? बच गए बाबा। अब तो बन ही जाएगा जैसे तैसे, जो मेहनत करना पड़े। अच्छा, इसका रूट ना डिपेंड करता है किस पे? डिस्क्रिमिनेंट पे। इसको ना abc² टाइम्स ऑफ x² प्लस 3a² c प्लस b² c टाइम्स ऑफ x कर लेंगे, माइनस कॉमन लेके 6a² प्लस ab माइनस 2b² इक्वल टू 0 कर देंगे। यही करेंगे ना? नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, तो इसलिए इसका d निकालेंगे। d होता है b² माइनस 4ac। b² कहने का तात्पर्य यह है कि इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर मतलब x² प्लस y² प्लस 2xy। तो x² करो, तो x² करोगे तो क्या लिखोगे? 9a², नहीं रे, 9a का पावर 4c² प्लस y² करोगे तो क्या लिखोगे? b का पावर 4c²। अब प्लस 2xy करोगे तो क्या लिखोगे? 6a² c a² b² c²। ये तो b² तो आ गया, माइनस 4ac माइनस 4 इंटू a के बदले abc², c के बदले ये -4 यहाँ माइनस है तो इसको प्लस बना देंगे, c के बदले लिखो 6a² प्लस ab माइनस 2b²। ये है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ तक पल्ले पड़ गए आपको? ओके, अब एक काम करते हैं, c² तीनों में, चारों में है, कॉमन ले ले। हाँ तो करो, ले लेता हूँ। d इक्वल टू c² कॉमन लेते हुए ये मिल गया 9a का पावर 4 मतलब 3a² का होल स्क्वायर। ठीक है सर? आप शक्ल मत बनाओ कि ये सब क्या कर रहे हो। प्लस c² कॉमन गया तो ये b² का स्क्वायर। ये लड़का मेरे मन सोच रहा है ये क्यों कर रहे हो, छोड़ के क्यों नहीं मान लेते कि ये है ही नहीं क्वेश्चन। अब है 6a² b², अब प्लस यहाँ से c² गायब कर दिया हमने, प्लस 24a³ b प्लस 4a² b² माइनस 8ab³। यही है? यहाँ तक तो पल्ले पड़ रहा है आपको? देखो, मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है कि नहीं, ताकि मैं गलत कर जाऊँ तो आप बता दो कि हाँ सर यहाँ प्लस का माइनस हो गया, वरना कैलकुलेशन फंस जाएगा। 3a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर। तौबा तौबा दरना द्रुम दरना दरना दरना। अब नहीं बनेगा। मैंने उसे उतना देखा जितना देखा जा सकता था।
अरे रे रे, 6a² और 4a² b², 10a² b² होता है, उसको 16a² b² माइनस 6a² b² लिख सकते हैं। पूछो कैसे? ऐसे 6 4 10 होता है, 10 को 16a² माइनस 6² लिख तो सकते हैं, 10 को 10 माइनस 6, 16 माइनस 6 प्लस 24a³ माइनस 8ab³। अभी d इक्वल टू आपको पता चल जाएगा। अब हो गया फॉर्म पे। एक्चुअली ये a² ये x² प्लस y² प्लस z² बनेगा, 4ab का होल स्क्वायर बनाएंगे, बाकी कोई भी किसी का होल स्क्वायर बन ही नहीं रहा था, इसीलिए मैंने गुस्से में आके ये किया कि 6 और 4 10, 10 को 16 माइनस 6 c² टाइम्स ऑफ 3a² का होल स्क्वायर। यहाँ तो आपका हक बनता है मुंह बनाने का, b² का होल स्क्वायर प्लस 4ab का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy करेंगे तो 6a² b² आएगा, है कि नहीं? पर माइनस के साथ है, झिशुम करो, ध्यान से देखोगे तो x² प्लस y² प्लस z² अब माइनस 2xy लिखा है, 3 to 6a² b² लिखा है, अब माइनस 2yz, तो 8b³ a लिखा होगा कहीं पर, हाँ लिखा है, अब प्लस 2xz, तो 4 3 जा 12 2 जा 24 a² नहीं a³ b लिखा है। होल स्क्वायर झाला रे, इसका मतलब यह है कि d एक परफेक्ट स्क्वायर है, d आया परफेक्ट स्क्वायर, और अगर d परफेक्ट स्क्वायर हो और a b c रैशनल नंबर हो, तो ध्यान से देखोगे तो ये भी रैशनल है, 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 ये भी रैशनल है। रैशनल कोफिशिएंट एंड डी परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स क्या होता है? रैशनल नंबर होता है, इंटीजर नहीं होता है। जब सारे कोफिशिएंट रैशनल हो, डी परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट्स आर रैशनल। कौन सा ऑप्शन जी? सेकंड। मैंने बोला था एकदम अच्छे से थर्ड ऑप्शन मारो और फिर उसके बाद लॉजिक के साथ मैंने बोला थर्ड ऑप्शन मारने, पर देखो थर्ड ऑप्शन कितना गलत होगा, नॉन रियल रूट लिखा है वो तो मैंने फिर के लिया था आप लोगों का। इंटीग्रल रूट्स का कंडीशन ये होना चाहिए कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को डिवाइड करने वाला चाहिए। मुझे लगता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन जरूर कोई सॉल्व किया होगा और गलत भी आएगा। फोर्थ किस किस का गलत हुआ है? सबका ही गलत हुआ है। किस किस का आया है फोर्थ? क्या आया? कांट बी रैशनल, सेकेंड नंबर आपका सही हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
मान लेते हैं कि डी परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी है। हाँ नहीं, डी परफेक्ट स्क्वायर है, ये मानने की क्या जरूरत है। एक क्वांटिटी मान लेते हैं डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इससे 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट का स्क्वायर। और डी स्क्वायर को हमने डिस्क्रिमिनेंट माना, लेट डी इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर आया और ये 4ac आया। तो a और c, ये बात तो पक्का है कि दोनों ऑड इंटीजर है, ठीक है सर। तो जब a और c ऑड इंटीजर है तो ये चीज 4 का मल्टीपल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, वो है b माइनस डी इंटू बी प्लस डी, ठीक। क्या क्वेश्चन में ABCD चारों दिया है? क्वेश्चन में गायब हो जाता है। b माइनस डी का नहीं पता। देखो b ऑड नंबर है, ऑड का स्क्वायर ऑड आएगा। अब माइनस 4 टाइम्स ऑफ ऑड नंबर इवन है, ऑड स्क्वायर सॉरी ऑड नंबर अब माइनस इवन नंबर, क्या मिलेगा? ऑड आएगा। हेंस d जो है वो ऑड नंबर है। तो अब अगर d ऑड नंबर है तो बस काम खत्म। b को कोई ऑड नंबर मानो, 2k2 प्लस 1 b मान लिया हमने। अब माइनस d को 2k4 प्लस 1, ये ऑड नंबर है। ये ऑड नंबर का फॉर्मेट हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। हम a को मान रहे 2k1 प्लस 1, b को मान रहे 2k2 प्लस 2, c को मान रहे 2k3 प्लस 3 प्लस 1 और d को मान रहे 2k4 प्लस 1। तो ये 2k2 प्लस 1 माइनस 2k4 प्लस 1। अब b प्लस डी करेंगे तो इंटू b का मतलब 2k2 प्लस 1 अब प्लस 2k4 प्लस 1। ध्यान से देखो ये माइनस माइनस कैंसल, क्या मिला? 2 टाइम्स ऑफ k2 प्लस की माइनस माइनस k2 माइनस k4 टाइम्स ऑफ, इसमें से भी 2 कॉमन आ सकता है कि नहीं? 2 टाइम्स ऑफ क्या मिला है? k2 प्लस k4 प्लस 1। ओके, अब ऐसा इतना दिमाग लगेगा, बच्चा कैसे करेगा ये चीज? 2 क्या हुआ? 4 टाइम्स ऑफ k2 माइनस k4 और टाइम्स ऑफ k2 प्लस k4 प्लस 1। अब एक काम करो, इन दोनों नंबर को जोड़ो। इधर देखो, सवाल बनाते बाद में घर जाएंगे। इन दोनों नंबर को जोड़ो, k4 कैंसल, क्या मिल गया? 2k2 प्लस 1। अगर दो नंबर का सम ऑड है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई न कोई एक इवन है। लॉजिक पे आओ इधर। उधर क्या देख रहे हो? बन चुका है क्वेश्चन, 4 का मल्टीपल हो चुका है। इनको अगर ऐड करेंगे, इसको और इसको आपस में ऐड करेंगे, नहीं ऐड नहीं, मल्टीप्लाई किया अभी। अब एक काम करो कि इनको और इनको मन ही मन ऐड करो। ऐड करने पर रिजल्ट क्या बन रहा है?
अरे तुम करो तो सही, रिजल्ट क्या बन रहा है? इसको ऐड करने पर रिजल्ट क्या बन रहा है? ऑड नंबर बन रहा है। इसका मतलब मान लो इसका नाम x है और इसका नाम y है, तो अगर x प्लस वाई ऑड है तो x और y में से कोई न कोई एक ऑड जरूर है और एक इवन है। दो चीज का सम ऑड तभी होता है जब उसमें से एक इंटीजर इवन हो और दूसरा इंटीजर ऑड हो। दोनों इवन होगा तो भी सम इवन आएगा, दोनों ऑड होगा तो भी सम इवन आएगा। तो इसका नाम रख दिया हमने x, क्या नाम रखा, और इसका नाम रख दिया y। चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू ऑड इंटीजर आ रहा है, हेंस x जो है वो इवन है एंड y ऑड, या इसका उल्टा, या उल्टा। एक बात तय हो गया कि दोनों में से कोई न कोई एक इवन है, ये बात क्लियर हुआ। तो दोनों में से अगर कोई न कोई एक इवन है तो यहां से भी 2 कॉमन आ सकता है, या तो ये इवन है या तो ये इवन है, तो उन दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। हेंस इट्स इम्प्लाइज दैट 8 का मल्टीपल, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि वो 4 का मल्टीपल नहीं है, क्या है, क्या है वो, 8 का मल्टीपल। क्या है, डिस्क्रिमिनेंट थोड़ी ना 8 का मल्टीपल आया है, 4ac 8 का मल्टीपल आया है, 4ac 8 का मल्टीपल है, जबकि वो 4 का मल्टीपल था। अब क्वेश्चन को 5 मिनट और लगेगा। जो 4 का मल्टीपल था वो बाद में 8 का मल्टीपल पता चला, तो गलत है। इसका मतलब ये पूरा चीज गलत हुआ है। मतलब d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका मतलब है कि रूट्स रैशनल नहीं हो सकता है। एक बार और समझा दें? ओके। अरे महाराज सुनो तो, जो मैं कंक्लूड किया हूं और जो आप कंक्लूड करो अलग अलग है ये।